वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। महाकाल से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। चिड़िया वाली बूढ़ी माता का मंदिर जो कि गुजरात में है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें। चलिए शुरू करती हूँ इस कहानी को। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर के पास में था। वहाँ वो शिव की भक्ति और पूजा पाठ करता। जब भी मंदिर में घंटी बजती, दोनों उस मंदिर में आ जाते और शिव की आराधना करने लगते। दोनों घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। इतनी भक्ति करते, निराहार भक्ति करते, और दोनों को कुछ भी होश नहीं रहता समय का। यही उनका रोज का नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर की घंटी बजती, आरती होती, वो उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करने लग जाते। उन दोनों पंछियों का यह रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। उनका कोई भी नहीं था इसमें। अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों से बड़ा लगाव था और चिड़ियों को पक्षियों की अपनी संतान की तरह बहुत प्रेम करती थी। वह उनके लिए रोज अपनी छत पर दाना पानी और बाकी सब चीजें डालकर रखा करती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था। और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से अपना दाना चुगने लगते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनकी बहू बेटा कोई नहीं था कि उनका उपचार करा सके। उन्हें दवाई वगैरह कौन ला कर देता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वो छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वह दाना पानी नहीं मिलता उनको वहाँ पे। तो सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई है, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे करके बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई पानी के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है तो और उनकी छत पर दाना भी कोई नहीं डाल रहा है, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। बूढ़ी माँ को पूरे गांव के आसपास ढूंढने लगते हैं और गांव में भी ढूंढते हैं। वो लोग खोजने लगते हैं उनको। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से एक जो मादा गौरैया होती है, वो अपने पति से कहती है, सोमा, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की देख रेख किया करती थी। वो कहाँ चली गई? हमने उन्हें कितना ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश कर ली। बूढ़ी माँ कहीं भी नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी उस बूढ़ी माँ के घर में चले जाते हैं
और अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, उनके चेहरे बदन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वो पंछी अपने पंखों की खड़खड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं और बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। अब गौरैया का पति कहता है कि बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है, तो दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के निराधार भक्ति करने लगते हैं, उनका जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना कुछ खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पंछियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। ये देख महादेव भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं और पंछियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि उन गौरैया तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने बड़ी क्षमता से भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को फिर से जीवन दान दीजिए, उन्हें फिर से जीवित कर दीजिए, हम बस यही चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि पंछियों, यह सृष्टि का नियम है, जो मरता है वो जीवित कैसे हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम कुछ और वर मांग लो। तो उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वो वापस दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पक्षियों, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे, उनका शरीर शक्त विक्षत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा, तो उनमें प्राण कैसे आएंगे? तब दोनों पंछी पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि हम जो मांगेंगे आप वो हमें दोगे, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा, हे पंछी, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शक्त विक्षत शरीर को सही किया, फिर उसने प्राण छोड़ दी। अब बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वो बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ी प्रसन्न होती है, कहती है कि हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्मों के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे कारण तुम्हें जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना पानी और अन्न ग्रहण किए मेरी पूजा एक पैर पर खड़े होकर की, मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पक्षी कोई और नहीं, जो तुम्हारे छत पर गौरैया का जोड़ा दाना चुगने आता है, उसी ने ये भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाना पानी रखने लगी और वह पक्षी गौरैया का जोड़ा उस बूढ़ी माँ की छत पर
आते और अपना दाना पानी वहाँ से चुगते। तब बूढ़ी माँ ने उन दोनों पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ का आराधना की है, आप मेरे लिए अपना वरदान मांगा है। हे पक्षियों, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और मैं नित्य मेरी आंखों के सामने तुम रहो। यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ की चर्चा गांव-गांव में फैलने लगती है, दूर दराज तक होने लगती है। बूढ़ी माँ जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें असीम शक्ति आ गई। अब उस बूढ़ी माँ के पास भी धीरे धीरे करके एक एक लोग जिनको कोई दुख या शोक होता है उनके पास में आते और अपना दुख बताते। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करते, तब उन लोगों को दुख दूर किया जाता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने आने लगे, अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते थे। अब इस प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं। अब उस बूढ़ी माँ का जीवन उस स्थान पर उसी समाधि ले लेती है। समाधि स्थल पर ही बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर गुजरात में है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर को आपको गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई भी तकलीफ रहती है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने, भक्ति करने, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ और रोग ठीक हो जाते हैं। एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं कर रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद उन पर आई विपत्ति से वो लोग तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर दराज में जाकर भोजन खोजने की। उन्हें वहाँ पे रखा हुआ भोजन मिल जाया करता था। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आज वह व्यक्ति मेरे लिए है, कल नहीं रहेगा, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा। यह सोचना चाहिए कि अगर भगवान का सच्चे मन से निराधार भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान के दर्शन जरूर होंगे, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, सच्ची भक्ति की, जो गौरैया पक्षी ने की है। ना करते तो कष्ट से अपना जीवन व्यतीत करते। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। ओम नमः शिवाय।